मेडिकल कॉलेज में कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और जो एक समस्या चल रही है देश में ब्लड कैंसर की, उसके विषय के ऊपर आज हम विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा करेंगे और कई तकनीकी बारीकियों के बारे में बताएंगे। यहाँ पे ब्लड बोन मैरो वरिष्ठ प्रोफेसर हैं कैंसर विभाग में डॉक्टर अनीता पारिक जी, जो कि हमारी एडिशनल प्रिंसिपल 1 है, डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल साहब, जो कि ये कैंसर के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं और ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आजकल कैंसर भी कई विभागों में बट गया है, जो कि हमें सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर पंकज टाटिया साहब। ये बड़े दिल से और बड़े मन से ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। इसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि मरीज जो कि जिसका कि ब्लड काउंट बिल्कुल जीरो होता है, उस स्थिति में ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे इनकी मदद की गई जाता हूँ डॉक्टर अनीता पारिक। आप सभी का हमारे प्रिंसिपल साहब ने स्वागत किया। मैं भी आपका सबका स्वागत करती हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय के अंदर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है और इसकी कोई बीमारी की कोई ये नहीं वजह कोई भी नहीं है और कब किसको हो जाए ये भी पता नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम मानसिक रूप से जब अपन लिखते हैं तो लोग पढ़ते हैं तो लोग देखते हैं और समझते हैं, बैकग्राउंड में उनके म्यूजिक चलता है जैसे किसी के पढ़ाई की, तो किसी के भी घर में वो होता है तो हमारे दिमाग में आता है, तो हम ढंग से समझ के फिर लिखें। आपसे तो मैं रोजाना जुड़ता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता था तब मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ते थे और उसका खर्चा लगभग कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आता था, जो कि आज हमारे यहाँ पीजीएम में लगभग निःशुल्क और जो बाहर के स्टेट के आ रहे हैं उनसे बहुत ही कम पैसों में ये हम फैसिलिटी दे रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सबसे पहले हमने 2018 में शुरू किया था। उस टाइम जो मौजूदा प्रिंसिपल थे आर.पी. अग्रवाल सर और हमारे डायरेक्टर और साथ में कुछ भामाशाह जो कि बीकानेर की रिवाज रही है, भामाशाह बंधुओं ने मिलकर और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू किया था। और 2018 से 2020 तक हम थोड़ा स्पीड कर ही रहे थे, तो बीच में कोविड आ गया। उसके कारण हमको, क्योंकि कोविड में ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, तो हमको साल भर लगभग बंद रखना पड़ा। लेकिन उसके बाद प्रोसीजर है जिसमें कि हम जो मरीज होता है उसी का बोन मैरो लेके या फिर उसके कोई रिलेटिव का जिसका मैच होता है, तो एक टाइप से इसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, उस टाइप का है। तो कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है जिसमें कोई काट बाट या काट छांट नहीं होती है। नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2, यूजुअली अपने दिमाग में ये रहता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो ब्लड कैंसर में जरूरत होता है। तो अभी आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो ब्लड कैंसर के अलावा जो दूसरी कैंसर्स हैं, सॉलिड मैलिग्नेंसीज जिनको बोलते हैं, खासकर बच्चों में, उनमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट काम आता है। और कैंसर के अलावा भी कई ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि जन्मजात ही कई लोगों के जीन में डिफेक्ट हो जाता है, उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो उसको क्योर करने में काम में आता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेनली 2 टाइप का होता है, जिसमें हम एक ऑटो टाइप का और एक एलो टाइप बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ऑटो सबसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में होता है जिसमें कि हम खुद मरीज का ही लेते हैं, इवन माँ बाप या भाई बहन का 50% मैच होता है तो भी हम कर सकते हैं। हालांकि उसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन हैप्लो आइडेंटिकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो मुश्किल होता है, वो बहुत ही चुनिंदा सेंटर्स में ही होता है। तो हमने भी सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने भी एक हैप्लो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ब्लड कैंसर के पेशेंट में किया है, जो कि यदि 100% बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर उनमें से 10 सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो ब्लड सेंटर जो बना है वो अपने आप में सबसे बड़ा सेंटर मैं बोल दूँ कि उत्तर भारत या देश का सबसे बड़ा सेंटर है। एक्सेप्ट उसमें एक नाट करके मशीन है वो नहीं है,
जो कि थैलेसीमिया की जांच करती है। बाकी इस सेंटर में सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे ब्लड डोनेशन सबसे ज़्यादा अभी तक हुआ है, जो कि नेशनल लेवल पर भी इसका हमारे पास लेटर आया है कि कंटिन्यूस 17 सितंबर से लेकर अक्टूबर 3 तारीख तक कंटिन्यूस ब्लड कैंप्स लगे हैं, जो कि अपने आप में भी एक बड़ी खबर है। अब मैं चाहूँगा पंकज टाटिया जी से कि वो जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया है, आप उनको बुलाएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू सर। मैं सर उनको बुलाने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमने 3 ऐसे ट्रांसप्लांट है जो कि ज़्यादा हमने यहाँ पे उस पर फोकस दिया है। सबसे पहला है मल्टीपल माइलोमा, एक ऐसा ब्लड कैंसर जिसमें हम जब पेशेंट को कीमोथेरेपी और स्टेम सेल्स देते हैं तो वो देने के बाद में उसका TLC काउंट 0 हो जाता है, WBC काउंट जैसे हम समझते हैं CBC में वो 0 हो जाता है और वो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। हमारा ट्रांसप्लांट सेंटर और हमारे स्टाफ इतने स्ट्रिक्टली हैंड हाइजीन क्लियर मेंटेन करते हैं कि हमने 8-8 दिन तक पेशेंट को फीवर नहीं होने दिया 0 काउंट पे। तो ये सबसे बड़ी परिवार ने समझा। कैसे महसूस कर रही है? कहाँ की रहने वाली है? यहाँ के बारे में बिल्कुल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, घास वास तो नहीं है। आप कितने दिन अंदर रहते हैं ट्रांसप्लांट में? लगभग 1 महीना ये ट्रांसप्लांट में लिम्फोमा ट्रांसप्लांट की खास बात ये है कि इसमें TLC काउंट जैसे बाकी ट्रांसप्लांट के अंदर 8 से 10 दिन तक 0 काउंट रहता है, तो उसमें हम लोग फिर भी हमने कोशिश की, समझाया बच्ची को 2 दिन और ऐसे करके इसके हमने कैसे 22 दिन पूरे किए और जैसे ही वो मेरा काम करना शुरू तो हमने इसको डिस्चार्ज किया। अगर किसी में कैंसर हो जाता है तो क्या आप संदेश दोगे कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? इनको माइक दे दो ना सर, माइक दे दो, ये माइक बोले देखो। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको इलाज करा के? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरा इलाज अच्छा हुआ, पंकज सर ने अच्छा इलाज किया मेरा। अगर किसी को भी कैंसर हुआ तो मैं पंकज सर का ही कहूँगी, पंकज सर के पास जाइए तो इलाज अच्छा करते हैं। इस बीमारी का पता चला आपको क्या फील हुआ? सर मुझे इस बीमारी का पता नहीं था, मेरे गले में सिर्फ नॉर्मल हाथ था, तो बीमारी का पता नहीं था, इन्फेक्शन कह रहे थे। फिर 13 दिन एडमिट रही, ऑपरेशन के बाद वो यहाँ पंकज सर के पास ट्रांसफ़र किया। पंकज सर ने 1 से साल इलाज किया तो पता नहीं था मुझे क्या जो आप संदेश देना चाहते हो, ये पूरे अच्छा इलाज हुआ है मेरा। अस्पताल में कौन से विभाग में कराया था? आचार्य तुलसीधर कैंसर सेंटर। वहाँ आपको कैसा महसूस हुआ? अस्पताल में डॉक्टर के व्यवहार कैसे थे, दवाएं कैसे थी, आपको सब चीजें मिल रही थी वहाँ? सब चीज़ अच्छे से मिली, अच्छा इलाज हुआ है मेरा। कितने दिन एडमिट रहेगी आप वहाँ? सर मैं पहले शुरुआत में आई तब 13 दिन एडमिट रही, उसके बाद सर ट्रांसप्लांट हुआ तब 1 मंथ एडमिट रही। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर पहले से बेटर। मात्र की इन्फेक्शन को एक्सपोज हो गया तो वो उसके लिए डेथ का फरमान हो सकता। TLC जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वही अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और उसको 0 लेवल पे रखना एक बहुत बड़ी बात है। 0 लेवल पे रख के 22 दिन तक उसको इन्फेक्शन नहीं होने देना। तो ये डिपेंड करता है कि वो सेंटर कैसा इक्विप्ड है। अब उस सेंटर में 22 दिन तक इस पेशेंट को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया गया। इसके कुल्ला गिरने का भी जो पानी है वो आरओ के थ्रू आता है। कुल्ला गिरने के लिए भी जो पानी है वो नॉर्मल नल से नहीं, आरओ के थ्रू जो पानी आ रहा है उससे करता है।
इसमें HEPA फिल्टर लगे होते हैं जो कि हवा भी अंदर जा रही है, वो फिल्टर होके आ रही है। तो इस चीज़ का मतलब पूरा एग्जाम इस सेंटर पर है और 22 दिन तक इसको रखा और उसमें सक्सेसफुल हुई है, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ कोई भी मॉर्टेलिटी रखी नहीं, यहाँ पे कोई भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई या कोई गंभीर रूप से बीमार नहीं हुआ, क्योंकि पूरी हाइजीनिक कंडीशन रखी जाती हैं। जैसा कि सर ने बताया कि TLC 0 मतलब कि आपके पास फाइटिंग का तो कोई साधन ही नहीं है, आपके सेल्स ही नहीं है। अब देखिए कितनी छोटी बच्ची है, 17-18 साल की बच्ची है। इस बच्ची का कोई दोष नहीं था, इसमें कोई ऐसा कोई कारण नहीं था कि इसको कैंसर हो जाए। ये आई और हमारे सेंटर ने, आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर ने इसका इलाज किया। इसके पीछे हमारे बोथा साहब जो कि समाज सेवी भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं, रोजाना बच्चों से संबंध स्थापित करना, डॉक्टरों से समन्वय स्थापित करना, इसके पीछे ये नींव का पत्थर स्थापित हुए हैं। तो हमारा जो भारत जैसा देश जहाँ पे 140 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ पे 142 करोड़, उसके अंदर सिर्फ एक साल में 3000 ट्रांसप्लांट होते हैं। तो जो 75,000 से 1 लाख ट्रांसप्लांट का जो गैप है, उसको पूरा करने के लिए आचार्य तुलसी सेंटर जैसे सेंटर्स की हमें जरूरत है। ऐसे ट्रांसप्लांट सेंटर्स की जरूरत है जहाँ पे लो कॉस्ट ट्रांसप्लांट हो सके। एवं भारत में इससे लो कॉस्ट ट्रांसप्लांट मुझे नहीं लगता कि कहीं पे होगा, क्योंकि हम लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रांसप्लांट करें, जितना हो सके सबकी हेल्प करें। जो बाहर से आते हैं उनका 1,00,000-1.25 लाख में ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो लो कॉस्ट ट्रांसप्लांट ही एक की टू सक्सेस है, जिससे कि जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सके वो लोग भी ट्रांसप्लांट। स्मोकिंग जो लंग कैंसर है 80% वो उसका स्मोकिंग होता है, कैंसर तो कम हो जाएगा, अब 20% रहेगा, वो अपने हाथ में नहीं है। ऐसे ही एक जो इंडिया में ये सर्विक्स यानी बच्चादानी के मुंह का कैंसर होता है, उस सब इंडिया में हालांकि अभी वो सेकंड नंबर पे आ गया, पहले इंडियन वुमेन्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैंसर था। और उसका कारण होता था इन्फेक्शन, एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का इन्फेक्शन होता है, वो 90% सर्विक्स उसके कारण होता है। तो यदि अपन जैसे इम्यूनाइजेशन करते हैं आजकल अपन पोलियो का, उसका भी इम्यूनाइजेशन होता है। आजकल सर्विक्स की स्क्रीनिंग के लिए हमने अभियान चालू कर रखा है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सर्विक्स कैंसर के लिए हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट में हम कर रहे हैं, सर्विस स्कैनिंग कर रहे हैं। ब्लड कैंसर होता है, तो हम इनका नहीं कर रहे थे, हम ना कर रहे थे। पहली बार है, आप ठीक लग रहे हो, आप दिल्ली से करा था इलाज, अब वहीं करा लो, हम डर रहे थे, कहते हैं यहीं कराना है। फिर हम इसको कहा आपको एज भी पहली बार है, कहते हैं हमको तो यहीं कराना है जो भी हो। इनका विश्वास था अपने सेंटर पे भी, आचार्य तुलसी पे इतना विश्वास था कि हमको तो यहीं कराना है। फिर हमको इनको टाल देते थे, हम फ्रेंकली स्पीकिंग इनको हम टाल रहे थे कि ये सबसे टफ कैंसर है और हम इस पेशेंट का नहीं करना चाह रहे, थोड़ा यंग हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसका पहले करेंगे। हम इसको टालते जा रहे थे, लेकिन कहते हमको तो यहीं कराना है डॉक्टर साहब, चिंता मत करो, जो होगा तो देखा जाएगा। इनका हमारे सेंटर पे जो विश्वास था और उस पर फिर खरे भी उतरे, ये विश्वास किया। और ये इतने फाइनेंशियली भी वीक नहीं है, ये करा सकते थे, हम कहीं पे दूसरे से भी करा सकते हैं, फिर भी इन्होंने हमारे सेंटर पे विश्वास किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या मीडिया के द्वारा ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी अपने पाठकों को ये जागरूक करिए, जब भी वो डॉक्टर के पास जाए तो एक विश्वास और आशा की किरण के साथ जाए। ये नहीं कि ये डॉक्टर ने मेरा अच्छा नहीं किया है शिकायत के साथ, क्योंकि हम जितना भगवान पर विश्वास रखते हैं, हमने भगवान देखा नहीं, हम मूर्ति को देख के आ जाते हैं, लेकिन हमारे काम हो जाते हैं तो हम भगवान जी को धन्यवाद देने जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि माध्यम से ये भी कम करवाइए, क्योंकि क्या होता है कि जब रिलेशनशिप बिगड़ती है तो हम भी स्ट्रेस में आते हैं और पेशेंट भी स्ट्रेस में आता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो काम हम कर रहे हैं आपके द्वारा, ये सफल होता है। तो वहाँ पे मतलब इतनी हाइजीनिक होते हुए भी इनको फीवर आया, बहुत तेज फीवर आया, 104-106 तक। और एक फीवर आने का मतलब है वहाँ पे 5 से 7
7 लाख का खर्चा 10,000 और उसके बाद बीमारी खत्म हो गई। फिर अभी मार्च में वापस रिपीट हो गई। तब जयपुर चेकअप कर देते हैं। तो जयपुर में विष्णु जी शर्मा के पास गए थे। उन्होंने कहा भैया ये ट्रीटमेंट आसान थोड़ी ना है, इनका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता कहीं पर। मैंने कहा मैं बीकानेर में करूँगा, ठीक है करना है, लेकिन बीकानेर में कराऊंगा देख लेना होगा। बोले वो तो मेरे पास वापस आ जाना। फिर नरेश जी गुप्ता है साहिब भगवान महावीर में, उनके पास गया था। बोले आप मैं नहीं करूँगा, खुद मैं चौथा में कर देता। फिर मैं वापस आया पंकज के पास, मैंने आप जानू आप करता हूँ सर पंकज। आजकल लोग बाग जब भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो डॉक्टर के माथे पे बन देते हैं। ऐसा डॉक्टर नहीं चाहता कि कोई पेशेंट उसका खराब रहे। अब हमें कितनी खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर सबके सामने जो आप तारीफ के जो पुल बांध रहे हैं, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारी सच्ची में कोई बड़ी लॉटरी निकल गई होती है जब उसका पेशेंट बिल्कुल तैयार होके ठीक होके और वो जाता है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। आप लोग लेख लिखते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा जाता है और उसका सर्कुलेशन होता है, तो एक पत्रकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही हमें खुशी होती है जब हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है, और ऐसा पेशेंट जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो। तो आप अपनी बात और रखिए सर। राजकुमार जी साहब और सारे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो राजकुमार जी मतलब हाइजीनिक रखते हैं, हर 10 मिनट सफाई के पास साथ में खड़े रहकर और पूरा मतलब बीएमटी डिपार्टमेंट साफ कराते हैं। और जो स्टाफ है रजत भाई, मनोज भाई, राहुल भाई निकाल लगाते थे, पूरा टाइम लेते थे अच्छे से। कोई किसी का चार्ज नहीं लगा? नहीं। आपको वहाँ दिल्ली में उन्होंने कितना बताया था? वहाँ पे ना 40 में इंस्टॉलमेंट का 60 से 80 लाख रुपए होते थे। कुल इससे पहले कितना खर्चा हो गया था? उसके पहले जो अभी मार्च में करा के आए थे उसमें लगभग 15 से 18 लाख लगा था, और उससे पहले जो 2019 में कराया था उसमें 13 से 18 लाख रुपए लगे थे। पीबीएम यहाँ बीकानेर के अंदर नहीं लगा आपका तुलसी कैंसर सेंटर? मेडिसिन वगैरह भी नहीं लगा? नहीं सर, बीकानेर में फ्री में बहुत कुछ नहीं थी। और राजकुमार जी पंकज जी अंदर से अंदर वो करा देते थे। लेकिन यहाँ पे सर से मिलने के बाद यहाँ इलाज कराने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और ऐसे लग रहा था कि भोजन में कुछ नहीं होगा। बाहर जाने में थोड़ा डर लग रहा था कि घर परिवार से दूर होंगी, मैं बच्ची थी 11 साल की, उससे दूर गई। सब बोल रहे थे कि वापस आएगी नहीं आएगी। अलग डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, ऐसे ही सक्सेसफुली हम आपके पास शेयर करेंगे। जैसे कैंसर में काम हो रहा है ऐसे ही काम हमारे गैस्ट्रो सर्जरी में भी हो रहा है। 18 घंटे का ऑपरेशन हमारे यहाँ निःशुल्क होता है, और आप जान सकते हैं कि 18 घंटे एक सर्जन अगर सर्जरी करे तो उसका क्या हाल होता होगा, एनेस्थेटिस्ट का क्या हाल होता होगा। ये जान सकता हूँ कि भीड़ के कारण परेशानी जरूर होती है लोगों को, बट हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आने वाले को अपने माता पिता और भाई बहन से कम नहीं समझते हैं, और वही प्रेम और वही स्नेह के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि चालू हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं मेरे से पहले वालों की भी प्रॉब्लम थी, उनको मैंने दूर किया, और मेरे द्वारा यही प्रयास रहता है जितना पब्लिक को राहत मिले वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी डॉक्टरों के बारे में, तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे को कोई भी डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं कहा कि दवाई यहाँ से लेना यहाँ से लेना। उनका अंदर से लेना, फ्री में लेना, और जांच भी अंदर से ही कराना, कोई बाहर से मत कराना। काफी मतलब वीडियो वायरल हुई थी, बेनीवाल जी सर का नाम था वो वीडियो। और जब हम कहते थे ओटी में अलग से हमारे लिए टेबल हो जाती थी कि तुरंत आप जब बोलो आप भेजो पेशेंट को जब चाहो तब। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो हमारी नर्सिंग स्टाफ है। यदि ये ढंग से काम नहीं करे तो हम कितना ही जोर लगा लें, हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पेशेंट एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। हम लोग तो ऐसे ही वाहवाही दे रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा नर्सिंग स्टाफ। के ऊपर जो हमारा बैकबोन है, इसके अंदर स्टेम सेल कलेक्शन जो मेन स्टेम सेल जो हमें इन्फ्यूज करना होता है, वो तरीके से हमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जितना भी हमें ट्रांसफ्यूजन आते हैं उन सबको हमें
रेडियोथेरेपी देनी होती है, इरेडिएशन करना होता है, उसके बाद में डालते हैं पेशेंट को। एक प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं TBI, टोटल बॉडी इरेडिएशन। तब से लगाए, तब से जुड़ी हुई है और मैं 25 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ। फाउंडेशन स्टोन हमारे ही लगा, मेरे खुद के लगाया हुआ है। तो मेरे को ये सौभाग्य मिला है कि मेरे को ये कुछ थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला है। इसमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो सारा हमारे प्रतिष्ठान की तरफ से करवाया गया है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी जो राजस्थान के पेशेंट का तो फ्री इलाज होता है, जो बाहर से अदर देन राजस्थान आते हैं उनका फ्री इलाज नहीं होता है। तो उनके लिए भी जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी हमारी संस्था हमेशा तत्पर रहती है। हम कोशिश करते हैं कि उन जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं वो उनका इलाज भी हमारी संस्था की तरफ से फ्री करवाएं। 12 पेशेंटों का फ्री इलाज करा चुके हैं। तब यहाँ राजस्थान का भी फ्री नहीं होता था, तब हमारी संस्था ने यहाँ 12 पेशेंट का फ्री इलाज करवाया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड अच्छा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और मत हो, हैं? अब कर ले पंकज, कर। यस सर, यस प्लीज। सर एक दो डॉक्टर के बीच पेशेंट जन सर, मैं बांडीपुर में बीमार हुआ था सर। मेरी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा जोर से करो। रीढ़ की हड्डी में जोर थोड़ा दर्द हो गया था सर, तो इसलिए मैं बीकानेर आ गया था। मैं कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं इधर का राजस्थान का ही। पोस्टिंग वहाँ थी GSM में, ये से में तो माउंट डॉक्टर ने दिखा दिया सर, कुछ नहीं है वो कुछ बिल्कुल ही नहीं, कुछ ही नहीं है सर। पंकज सर ने देखा, बोला रीढ़ की हड्डी में तुम्हें 2 इंच का घाव है सर, वो मैं ठीक करूँगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। पर उस टाइम आया जब मैं तो मेरा कमर भी बंद बांध के आया था सर, उन्हें मैं खाना खाता था। तो आज अब मेरे को बहुत बढ़िया काम करते हैं। अभी सोनी डॉक्टर साहब ने कहा कि भगवान हमने देखा नहीं है, मगर डॉक्टर के रूप में सफ़ेद कपड़ों में आपने भगवान देखा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर, बहुत ही बढ़िया। सोनी सर प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल मान लीजिए परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, ठीक है ना? सबसे बड़े सदस्य अपने डॉक्टर्स टीम को लेकर, अपने परिवार को लेकर कितनी सहज और सरलता से इन्होंने कार्य किया। सर क्या कहना चाहेंगे सोनी सर इसके बारे में? बाकी दूसरी बात, स्टाफ पग कहे रात में रात देखे नहीं, दिन में दिन देखा नहीं। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे सोनी सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में जो गैप है, जो कुछ लोग चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहे, वो आप लोग दूर करिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का इलाज हम अपने भाई बहन, माता पिता की तरह करें। तो ये जो सौभाग्य हमें मिला है जीवन काल में कि डॉक्टर बनकर इलाज करने का, ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता रहे। और हमारे पास जो कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण या पैसे के कारण कोई लांछन लगाते हैं, उन पर आप रोकथाम लगाइए। कुछ भ्रांतियाँ फैलाते हैं, उन लोगों को आप दूर करिए। डॉक्टर्स लगभग 99% अपने पेशे में ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। रात को 11 बजे मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि वो पेशेंट को देखना है, तो रात को 11 बजे था। अगर हम किसी और बैंक वाले को बोलते कि 11 बजे बैंक खोलना है तो वो नहीं खोलता, लेकिन मेरा डॉक्टर जाके देख के उसने मेरे को रिपोर्ट किया और मैंने 11:30 बजे तक उसको देखा। लेकिन ये जो भ्रांतियाँ और ये जो बीकानेर में तो थोड़ी सी कम है, बाकी जगह बहुत है कि डॉक्टर के साथ मारा पीटी और अभद्र व्यवहार, ये आप अपने चैनल के माध्यम आप लोग
बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। ये आप अपने चैनल के माध्यम से ये दूर करें और जो प्यार मोहब्बत हमारा पेशेंट के साथ चल रहा है वो चलने दें। धरती के भगवान गुंजन सोनी से अभी मुलाकात कर रहे थे। मैं अपने सहयोगी रमेश केसवानी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।